अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स इंडस्ट्री। अच्छा, तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने लॉगरिथम फाइंड करने का फार्मूला देखा था। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमारे पास उसका लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं हमने देखा था। आज हम एंटी लॉगरिथम फाइंड करना देखेंगे, यानी जिस वैल्यू का लॉग हमने लिया है, हमें लॉग दिया होगा, लॉग की वैल्यू दी होगी, हमने वो वैल्यू फाइंड करनी जिसका लॉग ये लिया हुआ है। ठीक है, तो एंटी लॉगरिथम का मतलब यही है कि जिसके लॉगरिथम जो दिया हुआ है वो किस वैल्यू का है, हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हेडिंग हमारे पास 2.3.3 कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। ठीक है, एक लॉगरिथम का इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, एंटी लॉगरिथम होता है। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज़ गिवन, जैसे मैंने आपको भी बताया स्टार्ट में। इन सिंपल टर्म्स, इफ़ log बी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ये इम्प्लाई करेगा हमारे पास, तो इसको हमने क्या करना होता है, जो पावर है वो आंसर बन जाना है, जो आंसर है वो पावर। तो मत आ गया हमारे पास बी रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, ये देखें, तो बी रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो इससे ये इम्प्लाई कर रहा है, इससे ये कर रहा है, तो इसका मतलब, तो इसी वजह से ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको बाई कंडीशनल कहते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे भी, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी इससे ये इम्प्लाई करा, इससे ये करा, तो ये बाई कंडीशनल होती है। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एक्स इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम ऑफ वाई। ठीक है, तो हमारा लॉग गिवन है, तो लॉग के ज़रिए हमने ये एक्स वाला फार्मूला बनाया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो फाइंड करने का अमल है उसको क्या कहते हैं, एंटी लॉगरिथम कहते हैं, किसका, वाई। आगे हमारे पास फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर यूजिंग टेबल्स। अब हमने टेबल के ज़रिए एक नंबर का एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो एग्जांपल के तौर पर उन्होंने लिया है 2.1245। ठीक है, तो ये नंबर लिया, इसका हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड द एंटी लॉगरिथम इज़ गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास स्टेप बाय स्टेप उन्होंने तरीका बता दिया एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखेंगे आप सारा प्रोसीजर। स्टेप वन है हमारे पास, सेपरेट द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा पार्ट्स। इसके क्या करने हैं, हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट्स अलग कर देने। करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, 2, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है हमारे पास वो मेंटिसा होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के अलावा जो होता है हमारे पास, जो मुकम्मल नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है। तो इनको अलग कर लिया, ये लिख लिया है करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अगला काम है हमारे पास स्टेप 2, फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मेंटिसा फ्रॉम एंटी लॉगरिथम टेबल गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो लॉगरिथम का जो टेबल है ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, मेंटिसा की क्या वैल्यू हमारे पास 0.1245। ठीक है, तो हमने एंटी लॉगरिथम से देखना है कि 0.1245 या इसके करीब इतनी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो ये देखें 0.12 आ रही है, 45 शक ना भी हो, तो हमारे पास यही है, क्योंकि ये हमारे पास 0.11 है, ये 0.12 है, ये 0.13 है, तो हमारे पास ये 0.14 है, ये 0.15 है। तो हमें 0.12 चाहिए ना, तो 12 हमने देख ली। आगे क्या करना है हमने, चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 0.12 रो ले ली एंड कॉलम नंबर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 है, तो अगला क्या करना है, हमने कॉलम नंबर 4 पे 4, कॉलम नंबर 4 और रो 0.12 वाली की इंटरसेक्शन हमने वैल्यू लेनी है, जो कि हमारे पास आती है 1330। ठीक है, ये देखें 1330 आ गई। तो स्टेप 3 है हमारे पास, फाइंड द मीन डिफरेंस। ठीक है, अब हमने मीन डिफरेंस देखना है। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 0.12 एंड द कॉलम नंबर 5 ऑफ द मीन डिफरेंस इन द एंटी लॉगरिथम टेबल विच गिव्स 2। ठीक है, 0.12 हमारे पास ये है। ठीक है, अब मीन डिफरेंस में हमने कॉलम नंबर 5 देखना है। मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 5 ये है, 0.12, और कॉलम नंबर 5 में जो इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है वो ले लेनी है हमने। ठीक है, टू है ये हमारे पास, 2 क्या हमारे पास मीन डिफरेंस है इस एग्जांपल के केस में। अब हमने क्या कर लिया, एक वैल्यू 1330 फाइंड कर ली, दूसरी हमने 2 फाइंड कर ली। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, जो कि हमारे पास आ जाता है 1332। ठीक है, स्टेप 5 है हमारे पास, इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट। अब हमने यानी इशारिया पुट करना है, डेसिमल पॉइंट का मतलब इशारिया होता है, इशारिया पुट करना है। तो इसका भी एक तरीका है हमारे पास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेफरेंस पोजीशन का। ये डेफिनेशन रिमेंबर ये बॉक्स में लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। ठीक है,
तो ये हमारे पास नंबर है ना, तो हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है वो देखना है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यानी इस तरफ हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, 1 है, 1। फिर इससे अगला नंबर हमने देखना है, इससे अगला नंबर चाहे वो 0 हो चाहे जो मर्ज़ी हो, वो अगला नंबर हमने देखना है, वो हमारे पास 3 है, ठीक है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर लेफ़्ट साइड से वो जहाँ पे मर्ज़ी आए, ठीक है। तो फिर इससे अगला नंबर जो मर्ज़ी है वो देखना है हमने, और उन दोनों के दरमियान जो प्लेस है हमारे पास, जो पोजीशन है, वो रेफ़रेंस पोजीशन होती है। तो इस केस में हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड की तरफ 1, और इससे अगला नंबर क्या है, 3। तो इसका मतलब 1 और 3 के दरमियान हमारे पास रेफ़रेंस पोजीशन है, ठीक है। रेफ़रेंस पोजीशन का आपको आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे भी ये लिखी हुई है 1 और 3 के दरमियान उन्होंने रेफ़रेंस पोजीशन सेट की है। ये जो छोटा सा करके साइन लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये छोटा सा करके साइन इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का साइन है, तो ये हमारे पास होता है रेफ़रेंस पोजीशन का साइन होता है ये, ठीक है। तो रेफ़रेंस पोजीशन हमने सेट कर ली 1 और 3 के दरमियान, और रेफ़रेंस पोजीशन का जो साइन है वो लगा दिया। अगला क्या काम करना है हमने, डेसिमल को हमने सेट करना है, ठीक है। तो स्टेप 5 इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट सिंस करैक्टरिस्टिक इज़ 2, ठीक है। करैक्टरिस्टिक क्या हमारे पास 2 है, देयरफॉर द डेसिमल पॉइंट विल बी आफ्टर 2 डिजिट्स राइट फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। जो रेफरेंस पोजीशन हमने सेट की है ना, तो हमने राइट की तरफ 2 नंबर आगे जाना है, क्योंकि करैक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, 2 नंबर आगे जाना है। तो 3 के बाद आएगा हमारे पास डेसिमल, सो वी गेट 133.2, ठीक है। 3 के बाद आ गया, या यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस पोजीशन हमने जस्ट डेसिमल सेट करने के टाइम पे हमने देखनी होती है कि कहाँ पे है, बस, ठीक है। तो हमारे पास 133.2 आ गया। थस द एंटी लॉग ऑफ 2.1245 इज इक्वल टू, ये भी उन्होंने लगा दी, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं, आप बेशक लगाएं चाहे ना लगाएं। तो आंसर है हमारे पास 133.2, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंटी लॉगरिथम फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। आगे ये एक बॉक्स है, इसको भी देख लें। रिमेंबर द वर्ड एंटी लॉगरिथम इज़ अनदर वर्ड फॉर द नंबर आर रिजल्ट, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि जो लफ्ज़ एंटी लॉगरिथम है ना, इज़ अनदर वर्ड, वो एक दूसरा लफ्ज़ है फॉर द नंबर और रिज़ल्ट, एक नंबर और रिज़ल्ट की का, एक नंबर या एक रिज़ल्ट का दूसरा नंबर है, दूसरा वर्ड है हमारे पास। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक नंबर या एक रिज़ल्ट का दूसरा लफ्ज़ हमारे पास क्या है, एंटी लॉगरिथम में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 4⁻³ इज़ इक्वल टू 64, ठीक है। 4 की पावर 3 लें तो आंसर 64 आता है। द रिज़ल्ट 64 इज़ दी एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो ये हमारे पास 64 क्या एंटी लॉगरिथम है, ठीक है। तो अगर हम इसका लॉगरिथम देखेंगे तो हमारे पास 64 का जो लॉगरिथम है वो हमारे पास 3 आएगा, ओके। हमारे पास जो पावर, जो आंसर है वो पावर बन जाएगा, जो पावर आंसर बन जाएगा इसमें, लेकिन बेस 4 हो जाएगा। बेस का कोई भी हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यही होना चाहिए, ठीक है। जो पावर है वो आंसर बना दे, जो आंसर है वो पावर बना दे, इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से एंटी लॉगरिथम का फार्मूला क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।